इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में इस वक्त जो परेशानी लाहिक है वो परेशानी है अदम इत्मीनान, बेचैनी और बेकरारी। बेशक। मुल्क कोई भी हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, मशरिक़ वुस्ता हो, अगर दुनिया में बसने वाला इंसान इस वक्त किसी चीज का मुतलाशी है तो वो सुकून का मुतलाशी है, इत्मीनान का मुतलाशी है, चैन का मुतलाशी है। बेशक। लेकिन आप अगर ये तसव्वुर करते हो कि सुकून सिर्फ गरीब चाह रहे हैं और गरीब अपनी गुर्बत की वजह से बेचैन है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर गरीब गुर्बत की वजह से है तो सरमाएदार रात को सोते वक्त नींद की गोलियां क्यों लेकर के सो रहा है? बेशक। दुनिया में जिस तबके का भी इंसान इस वक्त मौजूद है वो बेचैनी का शिकार है, बेकरारी का शिकार है। गरीबी बेकरारी की वजह नहीं सिर्फ बन सकती, इसी तरीके से जहालत सिर्फ बेचैनी की वजह नहीं बन सकती, मजलूमियत सिर्फ बेचैनी और बेकरारी की वजह नहीं बन सकती। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, बेचैनी और बेकरारी की सबसे बड़ी वजह गुनाह, गुनाह और गुनाह। सरमाएदार अगर गुनाह करे तो बेचैन हो जाएगा, लेकिन अगर गरीब टाट बिछा करके इत्मीनान से अगर सो रहा है और उसने अगर अपने दामन पर गुनाह के धब्बे नहीं लगाए तो उसे जितनी सुकून की नींद आएगी, गुनाहों में डूबे हुए सरमाएदार को उतने इत्मीनान की नींद नहीं आ सकती। गुनाह इंसान को बेचैन कर देता है, गुनाह इंसान को बेकरार कर देता है, गुनाह इंसान की तबीयत से करार को छीन लेता है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी परेशानी भी यही है कि आज हमारी कौम गुनाहों के दलदल में इस तरीके से डूब चुकी है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, कल तक सिचुएशन ये थी कि हमारे असलाफ गुनाह के तसव्वुर और एहसास से काम जाते थे और आज हमारी कौम गुनाह करके नहीं कामती और गुनाह करके कहकहा लगाती नजर आ रही है। तारीख के और आप उलट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि असलाफ तसव्वुरे गुनाह से किस तरीके से कांपते थे, एहसास गुनाह से किस तरीके से कांपते थे, ख्यालात गुनाह से किस तरीके से कांपते थे। उसे थोड़ी सी समझने की जरूरत है ताकि हम अपनी जिंदगी को गुनाह से आलूदा करने से बचा सकें और अल्लाह की बारगाह से सुकून की दौलत को हासिल कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के दौरे पाक में एक ऐसा नौजवान था जो बड़ा खूबसूरत था, मस्जिद से उसको लगाव था, मस्जिद में आना जाना उसकी आदत थी। अल्लाह अकबर, हर नमाज के लिए मस्जिद का रुख करता। अल्लाह के घर से इतनी उनसियत थी कि एक नमाज पढ़कर आने के बाद उसका दिल दूसरी नमाज के लिए मस्जिद से मुअल्लक रहा करता था। और जाहिर सी बात है, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस किसी का दिल मस्जिद में न लगे उसे अपने ईमान का एहतिसाब कर लेना चाहिए, इसलिए कि रूए जमीन पर जन्नत मस्जिद है और मस्जिद में दिल ईमान वाले का लगा करता है। आज हमारी सिचुएशन ये है, बाजार में दिल लगता है, मस्जिद में दिल नहीं लगता। बाजार में सुकून मिलता है, मस्जिद में सुकून नहीं मिलता। आप जरा अंदाजा तो लगाइए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख के और आप उलट करके देखें तो आपको पता चलेगा। अल्लाहु अकबर, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी की तबीयत बेचैन हो घर से वुजू करके निकले, मस्जिद पहुंचे और अगर मस्जिद के अंदर दरसे कुरान की महफिल सजी हो उसमें बैठ जाए, अल्लाह की तरफ से सुकून उसके कल्ब पर नाजिल होगा। और अगर मस्जिद में दरसे कुरान की महफिल सजी नहीं है तो जाए मस्जिद में और अल्लाह की किताब को खोल कर पढ़ना शुरू करे, अल्लाह उसके कल्ब पर सुकून की दौलत को नाजिल फरमाएगा। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाएं, आज हमारी कौम सुकून की तलाश के अंदर, कोई सिगरेट पीता हुआ नजर आता है, कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता नजर आता है, कोई गंदी पिक्चरें देखता नजर आता है, कोई पता नहीं क्या क्या करता नजर आता है। जब हमारी जिंदगी का मामला ये हुआ कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के कानून से रिश्ता तोड़ दिया और मर्जी के मुताबिक और शैतान के नक्शे कदम पर चलने
लगे तो अल्लाह ताला ने हमें जवाल का मुसाफिर बना दिया और हम उरूज से जवाल की तरफ आ गए। आइए मैं अर्ज कर रहा था, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु के दौरे पाक में एक जवान को मस्जिद से बड़ा लगाव था। वो मस्जिद में नमाज के लिए आता जाता, खूबसूरती की वजह से उस रास्ते में एक मकान पड़ता था, उस मकान में एक खातून रहती थी। जब उस खातून की नजर उस नौजवान खूबसूरत पर पड़ी, उसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई। उसने अपनी नाजायज ख्वाहिश को पूरी करने के लिए हीले बहाने के बारे में गौर करने लगी कि इस नौजवान को मैं अपने दामे फरेब में कैसे गिरफ्तार करूं और उससे मैं अपनी ख्वाहिश को कैसे पूरी करूं। अल्लाह अकबर। आज के दौर का कोई नौजवान होता तो उसे खुद पेशकश करता और गुनाहों के दलदल में डूब जाता, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई का मामला देखिए। औरत जब अपने आप पर काबू न पा सकी, एक बहाना बनाती है। जब वो नौजवान रास्ते से गुजरने लगा तो कहती है, मौलाना साहब एक मसला मुझे आपसे पूछना है, मैं रास्ते में नहीं पूछ सकती, जरा कमरे में तशरीफ ले आइए ताकि मसला मैं आपसे दरियाफ्त कर सकूं। जैसे ही वो भोला भाला नौजवान कमरे के अंदर दाखिल हुआ, औरत ने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपनी ख्वाहिश का इजहार उस नौजवान के सामने करने लगी कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दो, मेरे अरमान को पूरा कर दो। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने जब ये सुना, उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई, लरसने लगा, कांपने लगा, यहाँ तक कि उसके दिल में ये ख्याल आया कि इस गुनाह के बारे में कयामत में रब के हुजूर जब मैं हाजिर होऊंगा और मेरा मौला जब मुझसे इस गुनाह के बारे में सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस तसव्वुर ने उसे कांपने पर मजबूर किया, लरसने पर मजबूर किया, कपकपाहट की आलम के अंदर और अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के तसव्वुर ने इस तरीके से उस पर कैफियत तारी कर दी कि उसके जिस्म से रूह परवास कर गई, डर के मारे कि मैं अपने मौला को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। रूह का परवास करना था, खातून ने उसे लाकर दरवाजे पर रख दिया उसकी लाश को, और उसके बाद उसको कोई दफनाने ले गया, घर वाले ले गए, तदफीन अमल में आई, सब कुछ हो गया। सुबह ये बात मशहूर हुई कि एक नौजवान खौफ खुदा से लरस कर अपनी जान अल्लाह की बारगाह में नजराने के तौर पर पेश कर दिया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये इत्तला मिली, फौरन उसकी कब्र पर पहुंचे और कब्र पर पहुंचने के बाद उस नौजवान की कब्र के पास खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान बता मेरे करीम ने तेरे साथ क्या सुलूक फरमाया। कब्र से आवाज आती है, अमीरुल मोमिनीन मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी, इसलिए कि उसका वादा है वलीमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। मैं अल्लाह के खौफ से अपने आप को रोके रखा और डर करके मैं अपनी जगह पर कायम रहा और गुनाह से दामन को बचाया, मेरे करीम ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई। जब उम्मते मुस्लिमा में गुनाहों से बचने वाले ऐसे थे तो हमारा सूरज कभी गुरूब होता नजर नहीं आता था, लेकिन जब उम्मते मुस्लिमा की पोजीशन ऐसी हुई कि कोई रात दामन में गुनाहों के धब्बों में इजाफा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, और कोई दिन आवारगी में गुजरता न हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो आज हमारी पोजीशन जो है वो हमारी निगाहों के साथ